बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बचपन से हम दुनिया के 7 अजूबों के बारे में जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ते चले आए हैं, लेकिन लगता है कि आज के दौर में और आने वाले वक्तों में अजूबों की ये तादाद सिर्फ 7 नहीं रहेगी, बल्कि इनकी तादाद में साल बा साल इजाफा होता ही चला जाएगा। और बात सिर्फ मुस्तकबिल की नहीं, बल्कि आज के दौर में भी जदीद अजूबों में इजाफा हो चुका है। इनमें से एक अजूबा है बुर्जुल खलीफा, जिसे दुनिया की सबसे बुलंद इमारत होने का एजाज हासिल है। ये इमारत ना सिर्फ दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है, बल्कि इसके पास और भी कई सारे एजाजात हैं। और आज के दौर में ये दुबई का लैंडमार्क बन चुकी है। और जहां कहीं दुबई का जिक्र आता है, दुबई की तस्वीर या वीडियो नजर आती है, उसमें बुर्जुल खलीफा आपको यकीनन जरूर नजर आएगा। बुर्जुल खलीफा में दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट भी नस्ब की गई है, जो 18 मीटर फी सेकंड यानी 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ऊपर या नीचे सफर करती है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बुलंद तरीन मस्जिद भी बुर्जुल खलीफा की 158वीं यानी 158th मंजिल पर वाक़ है। ये दुनिया की वाहिद इमारत है जिसकी पहली और आखिरी मंजिल के दरमियान 7 डिग्री सेंटीग्रेड का कुदरती फर्क है। बुलंदी की वजह से जो दर्जा हरारत इसकी पहली मंजिल पर होता है, उससे 7 दर्जे मुख्तलिफ दर्जा हरारत इसकी आखिरी मंजिल पर होता है। नाज़रीन, इसकी तामीर में जितना एल्यूमिनियम इस्तेमाल हुआ है, उसका वजन दुनिया के सबसे बड़े तैयारे के वजन से भी ज्यादा है। और सिर्फ इसकी खिड़कियों को साफ करने की बात करें तो उसके लिए भी दरकार होते हैं 128 दिन। और नाज़रीन, हैरत अंगेज बात यह है कि बुर्जुल खलीफा ऐसी इमारत है जिससे एक दिन में 2 मरतबा सूरज गुरूब होने का मंजर देखा जा सकता है। पहला मंजर इसकी पहली मंजिल से और दूसरा मंजिल उसकी सबसे आखिरी मंजिल यानी 162वीं मंजिल से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बुर्जुल खलीफा कैसे बनाया गया था, इसकी तामीर के लिए इतना सरमाया कहां से आया था, इंजीनियरिंग के कमालात इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और शुरू से लेकर आखिर तक बुर्जुल खलीफा ने अपना सफर कैसे मुकम्मल किया। बुर्ज खलीफा की तामीर का आगाज हुआ 21 सितंबर 2004 को और तब इसका नाम रखा गया बुर्ज दुबई। इसे बनाने में 6 साल से ज्यादा अरसा लगा और ये महज एक कंस्ट्रक्शन का मंसूबा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे मुकम्मल करने के लिए ना सिर्फ इंजीनियरिंग के इल्म की इंतहा, बल्कि दलेरी, जहानत और एक जुर्रतमंदाना विजन भी चाहिए था, क्योंकि इस मंसूबे पर लागत आनी थी $8 अरब। और इस कसीर मालियत का अगर कोई मंसूबा नाकाम हो जाए तो वो किसी भी मुल्क, यहां तक कि दुबई जैसे मुल्क की मईशत को दिवालिया करने के लिए भी बहुत होता है। ये एक बिल्कुल ही नया आइडिया था और दुबई के लिए इसे आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत कसीर तादाद में सरमाए की जरूरत थी। सरमाए की जरूरत को पूरा करने के लिए इमार के चेयरमैन मोहम्मद अल अबार ने 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का हतमी बजट तजवीज़ किया। मशरिक बैंक, एमिरेट्स बैंक इंटरनेशनल और अबू धाबी कमर्शियल बैंक ने 2005 में सरमाया फराहम करने के लिए एक सिंडिकेट तश्कील दिया। बैंकों की इस तिकोन ने कोरियन कंस्ट्रक्शन कंपनी सैमसंग कॉरपोरेशन और उसके प्रोजेक्ट पार्टनर्स बेलहैसा 6 कॉन्स्ट्रक्ट और अरब टेक के साथ मालियाती मुआहदे पर दस्तखत किए। तीनों बैंकों ने इस बात को यकीनी बनाया कि एक मर्तबा शुरू करने के बाद इतना सरमाया पैदा करना है जो तामीर मुकम्मल होने तक किसी सूरत में भी शॉर्ट ना हो और किसी भी हालत में तामीराती काम रुकने ना पाए। स्किडमोर, ओविंग्स और मेरिल वो आर्किटेक्चर फर्म थी जिसने बुर्जुल खलीफा का डिजाइन बनाया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर कवर को डेवलप करने के लिए वाई शेप स्पाइरलिंग प्लान बनाया गया। इंतहाई गौर फिक्र के बाद इंजीनियर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि बुर्जुल खलीफा में हवा के प्रेशर के असरात को सामने रख के कंस्ट्रक्शन करनी है, ताकि कल को बिल्डिंग को हवा का दबाव नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए डिजाइन में एक ऐसे बटरेस्ट कवर को लगाया गया है जिसमें इमारत की मरकजी कवर को इमारत का हर विंग 6 तरफ से बिल्कुल एक ही जैसा प्रेशर देता है और यूं हवा का दबाव जितना भी शदीद हो जाए वो एक लेवल में रहता है।
नाज़रीन, अगर आपने इस तरह की इंतहाई ऊंची इमारत तामीर करनी हो तो सबसे पहले आपके जहन में ख्याल आता है बुनियादों का, यानी आपको बहुत गहरी बुनियादें खोदनी होती हैं। ड्राइविंग फाउंडेशन यानी जमीन की वो हमवार सतह जिस पर टावर ने खड़ा होना था, उसे जमीनी सतह से नीचे अच्छी तरह से खोदा गया। टावर के ऊपरी ढांचे को एक बहुत मजबूत कंक्रीट के बेड से मदद मिलती है। बेड बनाने से पहले टावर की बुनियादों को जमीन में 43 मीटर गहराई तक खोद के कंक्रीट से की गई फिलिंग। इस मकसद के लिए दुनिया की बेहतरीन बुनियादें खोदने वाली कंपनीज की खिदमत ली गई। बुर्ज अल खलीफा की बुनियादों में 1,10,000 टन से ज्यादा कंक्रीट और दीगर मटेरियल डाला गया। कंक्रीट के अलावा बिल्डिंग में 39,000 टन सरिया डाला गया। 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट मटेरियल इस्तेमाल किया गया। यह खास मटेरियल था जो आम तामीराती मटेरियल से निस्बतन जल्द खुश्क हो जाता है। फायदा इसका यह हुआ कि मजमूई टाइम बिल्डिंग की तामीर में कम होता गया। बुनियादें और बेड मुकम्मल होने के बाद इब्तिदाई मंजिलों की तामीर शुरू कर दी गई। इस काम में एक बहुत बड़ा चैलेंज था हजारों मन वजनी क्रेन्स को सैकड़ों मंजिलें ऊपर पहुंचाना। कुछ क्रेन्स ऐसी थीं जिन्होंने जमीन पर रह के काम करना था, जबकि कुछ ऐसी थीं जिनको 100वीं मंजिल या उससे भी ऊपर की मंजिलों तक पहुंचाना था। इस काम के लिए खास तरह की लिफ्टें बना के इस्तेमाल की गई जो उन क्रेनों को मतलूबा मंजिलों तक पहुंचाती थी। बुर्ज खलीफा की शान और शौकत उसका टेलीस्कोपिक स्पायर है जो कि 4,000 टन से ज्यादा स्टील के जरिए बनाया गया। स्पायर को इमारत के अंदर से बनाया गया था और उसे हाइड्रोलिक पंप का इस्तेमाल करते हुए 200 मीटर यानी 700 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर जैक किया गया। बुर्ज खलीफा के मकाम को दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर के तौर पर मनवाने के अलावा स्पायर इस टावर के मजमूई डिजाइन के लिए लाजमी था। टावर के इस स्पायर में कम्युनिकेशन आलात भी हैं। इस तरह 4 साल के तवील अरसे में यह मंसूबा मुकम्मल हुआ। इस पूरे इमारती मंसूबे में 30,000 रिहायशी मकानात, 9 बड़े होटल, 6 एकड़ के वसी रकबे पर बने हुए बागात, 19 रिहायशी टावर और बुर्ज खलीफा झील शामिल थे और उसकी तामीर पर $8 अरब की लागत आई थी। तकमील के बाद टावर 20 मिलियन मुरब्बा मीटर के रकबे तक फैल गया। ग्राउंड लेवल से लेवल 8 और लेवल 38 और 39 में अरमानी दुबई होटल कायम किए गए। लेवल 9 से 16 में खुसूसी तौर पर पुरतयश 1 और 2 बेडरूम वाले अरमानी रिहाइश गाहें कायम की गई। 45वें फ्लोर से 108वें फ्लोर तक की मंजिलें प्राइवेट और इंतहाई लग्जरी रिहाइश गाहें हैं। कारपोरेट स्वीट बाकी मानदा मंजिलों पर बनाए गए हैं। लेवल 122 पर पब्लिक एटमॉस्फेयर और लेवल 124 पर टावर की पब्लिक ऑब्जर्वेटरी है। घर के मालकान की सहूलत के लिए टावर को लेवल 43, 76 और 123 पर खुसूसी स्काई लॉबीज के हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें लेवल 43 और 76 पर बेहतरीन मशीनरी और सहूलियात से आरास्ता फिटनेस के लिए जिम्स हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स और एंटरटेनमेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें इज्तिमात और गैदरिंग और इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मशरिक़ वुस्ता और बैनुल अक़वामी मुमताज फनकारों के 1000 से ज्यादा फन पारे बुर्ज खलीफा और उसके आसपास मोहम्मद बिन राशिद बुलेवार्ड की सजावट के लिए दुनिया भर से लाए गए। बहुत से आर्ट स्पीसीज को खास तौर पर इमार ने आलमी भाईचारे के जज्बे को फिरोग देने के लिए बाहर से मंगवाया था। इन आर्ट पीसेस को तहजीबों और कौमों के जोड़ने के एक जरिया के तौर पर सिलेक्ट किया गया था। इनका इंतखाब भी इस अंदाज में किया गया कि दुनिया भर की मुख्तलिफ तहजीबों से आने वाले सयाह जब यहाँ पहुँचते हैं और इन फन पारों को देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी फन पारे में अपनी तहजीब की झलक जरूर दिखाई देती है। और यही वजह है नाजरीन कि दुबई जाकर किसी भी सयाह को ऐसा नहीं लगता कि वो दुनिया के किसी अजीबो गरीब शहर में आ गया है, बल्कि हर सयाह वहां पे फील एट होम ही करता है। यही वजह है कि दुबई सही मानों में एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बन के रह गया है। दुनिया भर से मंगवाए हुए ये आर्ट पीसेस दुबई आने वालों को भाईचारे और मोहब्बत के जज्बे से आशना करते हैं और इनको मंगवाने का मकसद ही यही था ताकि तहजीबों और कौमों को मोहब्बत के जज्बे में जोड़ा जा सके
और दुनिया भर को ये मैसेज जाए कि बुर्जुल खलीफा बैनुल अक़वामी कोऑपरेशन और मोहब्बत का एक सिंबल है, और ये सिर्फ दुबई के लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया की तमाम अक़वाम के लिए बना है।